जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, यह संदेश श्याम बाबा की कृपा से सबके पास पहुंचेगा। जिस पे श्याम बाबा की कृपा होनी होगी और माता रानी की कृपा होनी होगी, उसके पास ये इस वीडियो वही सुनेगा, वही अंत तक वीडियो पे बना रहेगा। अपने हृदय से इस संदेश को श्याम बाबा ने आपके लिए भेजा है। चाहे वो कितना ही कोई भी हो, गिड़गिड़ाए, चैत्र के नवरात्र से पहले आपके घर की ये 3 चीज़ें भूल कर भी किसी को मत देना। चाहे तुम्हारी जान पर बनाए, चाहे कोई तुम्हारे दरवाजे पे आकर अपना सिर फोड़ दे, तुम्हारे पैर पकड़ ले या तुम्हारी सामने फूट फूट कर रोने का ढोंग करे, फिर भी यह 6 चीज़ें मत देना। वरना डंके की चोट पर कहती हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार को खून की आंसू रोना पड़ेगा। तुम्हारे घर की जो थोड़ी बहुत बची खुशी और सुख शांति है, वह उसी रात स्मशान की राख में बदल जाएगा। तुम्हारी बरकत को, तुम्हारे बच्चों के भविष्य को ऐसी भयानक और काली नजर लगेगी कि तुम अर्थ से फर्श पर आ जाओगे, सड़क पर आ जाओगे और पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे। होली के बाद और चैत्र की नवरात्रि आने के पहले के दिन बहुत कठिन होते हैं। इस दिन कोई भी मामूली दिन नहीं होते। यह काली शक्तियाँ, अघोरी विद्याएं, स्मशान जगाने वाले नकारात्मक ऊर्जाओं का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक केंद्र होते हैं। यह वह भयानक समय है जब हवाओं में जादू टोना, मारण क्रिया, उच्चाटन और वशीकरण तैयार होते हैं। इन नवरात्रि के पहले ब्रह्मांड के सभी वह अपनी सबसे उग्र और खतरनाक अवस्था में होते हैं। इस जानकारी को आधा अधूरा छोड़ दोगे या बीच में ही कट कर दोगे तो कल अपनी फूटी किस्मत को या भगवान को दोष मत देना, क्योंकि जो भयानक और रहस्यमयी घटनाएं तुम्हारे साथ घटने वाली हैं, उससे फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं और तांत्रिक भी नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। इसलिए अपना सारा काम कुछ देर के लिए छोड़ दो, दिल थाम कर बैठो, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लो और मेरी एक बात को पत्थर की लकीर की तरह अपने दिमाग में गांठ बांध लो। यह वह दर्द देखा है तुमने पिछले कई सालों में, जो भयानक तकलीफें झेली हैं, वह श्याम बाबा महसूस कर चुके हैं। तुम्हारे पाई पाई के लिए, एक एक रुपए के लिए खुद को मोहताज होते हुए देखा है। याद करो अपनी ज़िंदगी का वो काला दिन जब तुम्हारी जेब में बिल्कुल खाली थी, घर में बच्चों को खिलाने के लिए राशन नहीं था और तुम्हारे एक छोटी सी मदद की ज़रूरत थी। तुम उम्मीद लेके अपनों के पास गए थे, तब क्या हुआ था? अपनों ने ही तुम्हें धुतकार दिया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा। तुम्हारे ही सगे रिश्तेदारों ने तुम्हें अपने खून से भी ज़्यादा मानते थे। उन्होंने तुम्हें भरी महफिल में नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारा मजाक उड़ाया गया। तुमने रातों को उठकर तकिए में मुंह छिपाकर रोकर श्याम बाबा को याद किए कि ईश्वर, मेरी इसमें क्या गलती है? मेरी इतनी खराब किस्मत क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी दर्दनाक सज़ा मिल रही है? मैं तो सबका भला करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों बुरा हो रहा है? तुमने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे शौक, सब कुछ अपने परिवार के लिए एक झटके में कुर्बान कर दिया। तुमने खुद फटे कपड़े पहने, अपने मन को मारा, लेकिन अपनों को खुश रखने के लिए बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ ताने, अपमान, तिरस्कार और एक खौफनाक अकेलापन। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। लेकिन श्याम प्रेमियों, तुम अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए हो। घबराओ मत, क्योंकि प्रकृति का पहिया जब घूम चुका है। तुम्हारे 9 ग्रह जो इतने सालों में तुम्हें रुला रहे थे, अब जाकर कहीं शांत हुए हैं। तुम्हारे प्रीत देवता स्वयं श्याम बाबा अब जाकर तुम्हारी तपस्या से तुम पर प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी की आने का धन का भंडार भरने का रास्ता खोल रही हैं। तुम्हारी किस्मत का वह जंग लगा ताला जो सालों से बंद था, वह टूटने ही वाला है। लेकिन श्याम प्रेमियों, सबसे बड़ी मुसीबत है यह बात तुम्हारे उन गद्दार दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है। उन्होंने तुम्हारी तरक्की की भनक लग चुकी है और उनकी रातों की नींद उड़ गई है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे आस्तीन के सांप
इस है कि इसका सीधा और गहरा संबंध चंद्रदेव और शुक्र ग्रह से होता है। चंद्र तुम्हारे घर की शांति और तुम्हारे मन का सुकून का कारण है। वह शुक्रदेव तुम्हारे घर के ऐश्वर्य, धन संपत्ति और सुख सुविधाओं के स्वामी हैं। वही नमक का सीधा संबंध क्रूर ग्रह राहु और कर्म फलदाता शनि से होता है। चैत्र नवरात्रि से पहले इन खौफनाक और रहस्यमयी आठ तीनों में कई बड़े बड़े अघोरे तांत्रिक और तुमसे जलने वाले लोग दूसरों के घर में सफ़ेद चीज़ें या नमक मांगकर भयानक मारण और मोहन टोटके करते हैं। अगर कोई शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, तब रात का अंधेरा छाने लगा हो, उस वक्त तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई खटखटाए और बहुत मजबूरी का नाटक करते हुए तुमसे थोड़ा सा दूध, दही, चीनी या नमक मांगे, तो तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लेना। बिल्कुल साफ और कठोर शब्दों में कह देना कि हमारे पास नहीं है। चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए, उसे खाली हाथ लौटा देना। अगर तुमने इंसानियत के नाते या शर्म के मारे अपना नमक या दूध इस समय किसी को दे दिया, तो किसी कोरे कागज पर लिख कर ले लो। तुम्हारे घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारे घर की बरकत, तुम्हारे बच्चों की तरक्की उसी पल उस व्यक्ति के घर चली जाएगी और उसका सारा दुर्भाग्य, उसकी पुश्तैनी दरिद्रता और उसके घर का भयानक बीमारियां एक झटके से तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी। तुम्हारा कमाया हुआ सारा धन बीमारियों में पानी की तरह बहने लगेगा। और मेरे श्याम भक्तों, जरा दिमाग पर जोर डालो, यह शाम के वक्त नमक या चीनी मांगने वाले कोई गैर या अनजान लोग नहीं होते। ये तुम्हारे वही आसपास के लोग होते हैं। वो चालाक रिश्तेदार होते हैं जो तुम्हारे मुंह पर तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं और तुम्हें गले लगाते हैं, भाई भाई कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की मन्नतें मांगते हैं। इंसान के जीवन की सबसे कड़वी और रुला देने वाली सच्चाई यही है मेरे श्याम प्रेमियों, इस कलयुग के खौफनाक दौर में कोई किसी का सगा नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसा होता है, तुम्हारी जेब नोटों से भरी होती है, तो यह सब रिश्तेदार और दोस्त तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगते हैं, तुम्हें सिर आंखों पर बैठा लेते हैं। और जब तुम्हारे बुरा वक्त आता है, तुम्हें 100 रुपये की भी ज़रूरत हो, तो यही लोग तुम्हें पहचानने से भी साफ इनकार कर देंगे। तुम्हें सड़क पर देख के अपना रास्ता बदल देते हैं, छुप जाते हैं। यह वही दोहरे चेहरे वाले होते हैं जो तुम्हारी थोड़ी सी तरक्की देखकर, तुम्हारे घर में आती हुई लक्ष्मी को देखकर, तुम्हारे बच्चों को हंसता खेलता देखकर अंदर ही अंदर खून के घूंट पीते रहते हैं। ईर्ष्या और जलन की आग में खाक हो रहे होते हैं। इसलिए इन मखौटों पहनने वाले भेड़ियों से बहुत सावधान रहा करो। अपनी शराफत को, अपनी अच्छाई को, अपनी कमजोरियां मत बनने दिया करो। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दो। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। दूसरी चीज़ है तुम्हारे घर की पुरानी झाड़ू। श्याम प्रेमियों, शास्त्रों और वेदों में झाड़ू को महज साफ सफाई, कोई मामूली वस्त्र नहीं, बल्कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को बाहर निकालती है और माता लक्ष्मी को वास को घर में स्थित करती है। लेकिन बहुत से भोले भाले लोग चैत्र के इन भयानक दिनों में साफ सफाई करते समय अनजाने में अपनी पुरानी झाड़ू सड़क पर कचरे में फेंक देते हैं या किसी मांगने वाले को दे देते हैं। भूल कर भी अपनी ज़िंदगी में यह महापाप मत करना। श्याम प्रेमियों, पहले पुरानी झाड़ू घर से निकालने का या किसी देने का सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे अपने ही हाथों में अपनी ही मर्जी से माता लक्ष्मी का घोर अपमान किया है। तुमने धन की देवी को धक्के मारकर अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। तंत्र विद्या और काली किताब जैसे किसी के घर की पुरानी झाड़ू से ऐसे कुछ खौफनाक और अचूक टोटके किए जाते हैं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। अगर तुमने दुश्मनों के हाथ पुरानी झाड़ू लग गई, तो वह उस झाड़ू को सीखों को तुम्हारे घर की आमदनी को ऐसा बांधेंगे कि रातों रात करोड़पति इंसान भी पाई पाई को मोहताज हो जाएगा। चलता हुआ व्यापार अचानक ठप हो जाता है, घर के मुखिया से नौकरी छूट जाती है और पूरा परिवार कर्ज में ऐसे भयानक दलदल में फंस जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा नहीं दिखाई देता। तुम्हारी पीढ़ियां कर्ज चुकाते चुकाते ख़त्म हो जाएंगी
अब ध्यान से सुनो। तीसरी चीज, तुमने पहने हुए पुराने कपड़े और महिलाओं के सुहाग की निशानी। श्याम प्रेमियों, हम सब जानते हैं कि शाम का कोई ऐसा भयंकर अनहोनी हो जाएगी। उस वक्त बीमारी का इलाज कराते अस्पताल के लाखों के बिल भरते भरते तुम्हारी पुश्तैनी जमीन, तुम्हारे गहने और तुम्हारा घर तक बिक जाएगा। जरा आंखें बंद करके सोचो श्याम प्रेमियों, तुमने अपने बच्चों के लिए, अपने इस परिवार को पालने के लिए कितनी ही रातें बिना सोए करवटें बदलते हुए गुजारी है। जब त्योहार आता है तो तुमने अपनी पसंद का कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, अपने फटे हुए जूतों से काम चला लिया ताकि उस पैसों से घर का खर्च चल सके, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ सके। तुमने हमेशा अपने मन को मार डाला, अपना गला घोटकर, अपनी इच्छाओं की चिता जलाकर यह जिंदगी जी है, और बदले में यह दुनिया है तुम्हारे अपने ही तुम्हें क्या देते हैं? सिर्फ धोखा, पीठ पीछे बुराई और खून के आंसू। इस माया जाल में फंसा हर इंसान आज स्वार्थी हो चुका है। जिसके लिए तुम अपने जान निकाल कर भी रख दो, वो भी कहता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। जो इंसान कल तक तुम्हारे टुकड़ों पर पलता था, जिसके बुरे वक्त में तुमने अपनी जेब खाली कर दी, जिसकी उंगली पकड़कर तुमने उसे चलना सिखाया, आज वही इंसान दो पैसे कमाकर तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़ा है, तुम्हें आंखें दिखा रहा है। इसलिए मेरे श्याम प्रेमियों, बहुत बहुत हो गया दूसरों के लिए जीना, बहुत हो गया जालिम दुनिया की परवाह करना। अब अपने अपने परिवार की और अपनी खून पसीने की कमाई की रक्षा खुद करना सीखो। चौथी चीज़ है लोहे का सामान या कोई भी धारदार चीज़। ज्योतिष शास्त्र में लोहे का और धारदार हथियारों का सीधा संबंध न्याय के देवता और कर्म फलदाता शनि देव से होता है। साथ ही उसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। चैत नवरात्रि के पहले इस भारी समय में अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार तुमसे अचानक कैंची, चाकू, सुई, कील या लोहे का कोई भी औजार मांगने आ जाए तो उसे कतई मत देना, हाथ जोड़ लेना, पर बोल लोहे का चीज घर की चौखट पार मत करने देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तंत्र के अनुसार तुमने अपने घर की सुरक्षा चक्र को काट दिया है। इसके बाद तुम्हारे घर में बिना किसी बात में भयंकर कलेश शुरू हो जाएगा। पति पत्नी जो कल रात एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वह एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। भाई भाई में एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबा होने लगेगा। परिवार में बिना किसी बेकसूर सदस्य पर कोई झूठा कोर्ट केस लग सकता है, या फिर किसी भयंकर दुर्घटना, एक्सीडेंट का काला साया तुम्हारे परिवार पे मंडराने लगेगा। कैंची और चाकू जिस तरह कपड़ों को काटते हैं, वैसे ही तुम्हारे घर के रिश्तों को भी, तुम्हारी खुशियों को भी काट कर रख देंगे। अब मैं तुम्हारे उस पांचवी और सबसे खौफनाक चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे अगर तुमने अपने घर से बाहर निकाल दिया तो सीधा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जान पर बनाएगी। तुम्हारे घर के अन्न जल पर ग्रहण लग जाएगा। यह पांचवी चीज़ है तुम्हारी रसोई का आग या माचिस। श्याम प्रेमियों, रसोई में कोई भी मामूली चीज़ नहीं होती। वहाँ साक्षात माता अन्नपूर्णा और पवित्र अग्नि देवी का वास होता है। उसी रसोई में तुम्हारे पूरे परिवार का पेट भरता है, खून बनता है, घर में बरकत आती है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारे कितने भी करीब क्यों ना हो, तुमसे रात के समय या हो चैत्र नवरात्रि के पहले कोई माचिस मांगने आए तो कहे कि मेरे घर में गैस खत्म हो गई है, अपनी गैस को जरा सा आग दे दो। उसे अपनी जलाई हुई आग भूल कर भी मत देना। आग देने का मतलब है तंत्र साधना में सीधा सा मतलब है कि तुमने अपने घर का जीवन ऊर्जा, अपने घर की गर्माहट, अपना भाग्य और अपने हिस्से की अन्य रोटी अपने ही हाथों से दूसरे को सौंप दिया है। जो इंसान तुम्हारी आग को लेके जाएगा, उसके घर का चूल्हा तो जलेगा, लेकिन तुम्हारे घर का बरकत हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाएगी। पैसा तो आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। तिजोरी में पैसा रखते ही किसी न किसी बीमारी या फालतू के खर्चों में पानी की तरह बह जाएगा। तुम खून पसीना एक करोगे, पर कोई दूसरा तांत्रिक क्रिया के जरिए उसका फल खा जाएगा। छठी चीज़ है तुम्हारी इस्तेमाल की हुई पुराने जूते चप्पल। वेदों पुराणों में ज्योतिष के अनुसार हमारे पैरों में शनि और राहु का वास माना जाता है। तुम्हारे
जो जूते चप्पल हैं वह सिर्फ चमड़े का रबड़ के टुकड़े नहीं है, वह तुम्हारी जीवन का सारा संघर्ष, तुम्हारी दौड़ भाग, तुम्हारे पैरों के छाले और तुम्हारी मेहनत का पसीना अपने अंदर सोख लेते हैं। तुम्हारी सारी ग्रहों की ऊर्जा उन जूतों में समाहित होती है। इस चैत्र के नवरात्र के पहले भारी समय में अगर तुमने अपने पहने हुए जूते चप्पल किसी को इस्तेमाल करने को दिए तो तंत्र के अनुसार तुमने अपनी सफलता, अपनी किस्मत, अपना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें अपने ही पैसों के लिए उसके आगे भिखारी की तरह हाथ फैलाने पड़ेंगे और वह तुम्हारे फ़ोन तक उठाना बंद कर देगा। वह पैसा लौट कर कभी वापस नहीं आएगा और उस पैसों के साथ साथ तुम्हारे घर में हमेशा के लिए दरिद्रता का वास हो जाएगा। श्याम प्रेमियों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। इन दिनों में तुम्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है। रात को समय भी चौराहे के बीच से न गुजरें। चैत्र के नवरात्रि के पहले उतारे गए कि किसी भी चीज़ को लांघे नहीं, जैसे नींबू, लौंग, सिंदूर या राख पड़ी हुई, इससे भूल कर भी पैर मत लगाना। इन दिनों कोई भी बाहर या का व्यक्ति या ऐसा रिश्तेदार जिससे तुम्हारी अनबन हो, अगर तुम्हें कोई सफ़ेद मिठाई या बर्फ़ी, पेड़ा दे, उसे बिल्कुल मत खाना। घर की महिलाएं सूर्यास्त के बाद अपने बाल खोलकर बाहर ना निकले, ना ही छत पर जाएं। नकारात्मक शक्तियां खुले बालों की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। श्याम प्रेमियों, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हें एक बड़े भाई, बड़े बहन की तरह आपको सावधान कर रही हूँ। यह दुनिया बहुत जालिम है। तुम सबका भला चाहते हो, लेकिन लोग तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता। बुरा करने की ताक में बैठे रहते हैं। अब इन सब से बचने का एक अचूक और रामबाण उपाय सुन लीजिए। आज से ही रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों का तेल का एक दीपक जरूर जलाओ और उस दीपक में साबुत 2 लौंग डाल दो। यह लौंग और दीपक तुम्हारे घर के चारों तरफ की कैसी अग्नि कवच बना देगा। दुनिया का सब बड़े से बड़ा तांत्रिक भी तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। साथ ही घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करो। खुद पर और श्याम बाबा पर विश्वास रखो। श्याम बाबा से जुड़े रहने के लिए खाटू चमत्कार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हारे के सहारे की जय हो, बाबा श्याम प्यारे की जय।